अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ अड़चन, कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती है। इसके साथ जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है और पैसों की और धन की समस्या चल रही है। इसके साथ अगर आपकी कोई कामना है, जैसे कि विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, या आपके जीवन में निराशा बहुत है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में क्या होता है कि जब भी वो कुछ कार्य करने जाते हैं तो वो असफल हो जाते हैं, कुछ न कुछ समस्या उनके जीवन में आ ही जाती है। तो उसके लिए आपको गुड़ के टुकड़े और घी का उपाय करना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, गुरु जी ने कहा है कि अगर हम शिवलिंग पर विशेष सामग्री को विशेष तरीके से समर्पित कर देते हैं तो हमारी जैसी भी कामना है वो पूर्ण होने लगती है और जो आर्थिक समस्या है वो भी समाप्त होती है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और जो बेलपत्र आप लो वो बिल्कुल भी कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और अपने उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ का टुकड़ा। तो आपको इस प्रकार से गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और गुड़ का टुकड़ा लेने के बाद क्या करिएगा, इसको आपको पीस लेना है, मतलब कि इसका चूरा कर लेना है। चूरा कर लिया, अब इसको आपको एक पात्र में डाल देना है और पात्र में डालकर इसमें आपको थोड़ा जल डाल देना है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको ये जो गुड़ का टुकड़ा है इसका लेपन तैयार कर लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है घी। तो इस प्रकार से आपको घी ले लेना है। कितना लेना है, 1-2 बूंद, या आप चाहो तो आधी चम्मच जो छोटी वाली चम्मच आती है वो ले लीजिएगा। और ये जो घी आप लो, ये कोशिश करिएगा कि शुद्ध गाय का घी मिले। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अगर हमें शुद्ध गाय का घी नहीं मिले तो क्या करिएगा। तो उस समय क्या करिएगा कि मार्केट में जाकर जो भी शुद्ध घी आपको मिल जाए वो ले लीजिएगा और उपाय कर लीजिएगा। और इसके बाद आपको लेना है एक जल का पात्र। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। गुरुजी कहते हैं कि विशेषकर जल को आपको अपने किचन से भरना चाहिए। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और कब जाना है, तो ये उपाय आप कब भी कर सकते हो। सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा, शाम को जाना चाहो तो शाम को चल जाइएगा। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और उपाय करना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो, सबसे पहले उसको आपको उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाएं उसकी धारा बहुत ही स्लो होनी चाहिए, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लें। साथ ही साथ आपकी जो मन की कामना है, समस्या है, वो आप भगवान को कह दें। इसके बाद आपके पास क्या है, गुड़ का लेपन। तो आपने गुड़ को पानी में गला लिया था, तो यहाँ पर उसका लेपन तैयार हो गया होगा। तो इस गुड़ के लेपन को उठाना है और जो बेलपत्र है, ठीक है, तो बेलपत्र की जो नीचे वाली साइड है, दोनों नीचे वाली पत्तियां हैं, तो आपको उस गुड़ को उठाना है और उसका लेपन कर देना है नीचे वाली दोनों पत्तियों पर। कौन सी पत्तियों पर, बेलपत्र की नीचे वाली दोनों पत्तियों पर आपको गुड़ का लेपन करना है। और किस साइड करना है, तो चिकनी साइड। बेलपत्र की 2 साइड होती है, तो चिकनी साइड आपको गुड़ का लेपन कर देना है। और इसी के साथ आप अपने साथ घी लाए हो, ठीक है, तो उस घी को उठाना है और बेलपत्र की जो ऊपर वाली साइड है, ऊपर वाली पत्ती है, उस पर आपको लेपन कर देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ से और घी से लेपन करना है उस बेलपत्र के ऊपर। इसके बाद क्या करिएगा कि इस बेलपत्र को आपको उठाना है और अपने सीधे हाथ में रख लेना है। और सीधे हाथ में रखते हुए आपके मन में जो कामना है या जो समस्या आपके जीवन में आ रही है, वो चाहे कर्ज से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, माता लक्ष्मी का वास नहीं हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही हो। बहुत सारे लोगों की कामना होती है कि सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो कामना आपको, तो ऐसी कौन सी भी कामना, इच्छा है, वो आपको वहाँ पर कह लेनी है। और उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और फिर इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी, इसकी जो पत्ती होगी आपकी तरफ होगी। और शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी कामना है, समस्या है, वो वहाँ पर आपको शिव भगवान को बता देनी है। तो बस इतना सा उपाय है, कर देखिएगा। आपकी कामना, आपकी इच्छा या जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, या कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, कार्य अटक जाते हैं, वो सारी समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, कर देखिएगा, आपकी कामना जल्दी पूर्ण होगी।